खास एक एहसान है ये औलिया अल्लाह। मुख्तसर तारुफ पेश करवाना ज़रूरी समझता हूँ। आप अहबाब को उनके अस्मा भी पता होने चाहिए कि किन हस्तियों के इन मुबारक उर्सों में आप गुज़िश्ता रात की भी तकरीब में हाज़िर हुए, आज भी हाज़िर हुए। पहली खूबसूरत शख्सियत हज़रत अल्लामा अलहाज पीर सैयद गुल रहमान शाह साहिब फरीदी हुसैनी अल मारूफ बादशाह सरकार। और गुज़िश्ता रात की तकरीब में जो अहबाब थे उन्होंने सुन लिया होगा, रात में जो उलमा तशरीफ लाए थे कि ये वो लोग हैं जमीन पर हैं तब भी बादशाहत करते नजर आ रहे हैं, जमीन के अंदर हैं तब भी बादशाहत करते नजर आ रहे हैं। दूसरी खूबसूरत शख्सियत अलहाज पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर गौसे वक्त सैयद मोहम्मद शाह हुसैनी फरीदी अल मारूफ पीर कंगर। आपके एजाज में ये उसकी तकरीब सजाई गई है। और तीसरी खूबसूरत शख्सियत हुजूर उम्दतुल उलमा वस्सुलहा वली कामिल अलहाज पीर सैयद आरिफुर रहमान शाह साहिब, आपकी एजाज में ये उसकी तकरीब सजाई गई है। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह पाक हम सब का यहाँ आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हजरात, जिस हस्ती को अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ, आज की हमारी इस उर्स की मरकजी तकरीब की मरकजी शख्सियत जिनका आज खुसूसी खिताब है और इसी खानदान से, इसी खानदान के एक अजीम चश्म चराग हैं। अल्लाह ने कमाल सलाहियतों से नवाज रखा है। आपके जिस अंदाज से रब ने आपको ज़ाहिरी हुस्न जमाल दे रखा है, इसी तरह आपको अल्लाह ने रूहानी जमाल भी अता फरमा रखा है। कलाम भी जलाली अंदाज के साथ साथ जमाली अंदाज भी रखते हैं। अपने अकाबरीन की तालीमात और बिलखुसूस औलिया उम्मत की तालीमात, तौहीद, कुरान और सुन्नत का दर्स इस अंदाज से देते हैं ताकि ज़माने में एक पॉजिटिव पैगाम जाए, एक मुस्बत पैगाम जाए। ना मनफी सोच रखते हैं, ना मनफी सोच वालों को पसंद करते हैं। हर वक्त इस्लाम की इशाअत के हवाले से आप कोशां रहते हैं। जैसे आगाज में मैंने गुजारिश कर दी थी, दरबार शरीफ के साथ जो मदरसा औलिया कुरान है उसके एजुकेशनल डिपार्टमेंट के आप ही निगरानी फरमा रहे हैं। इसी तरह एक बहुत खूबसूरत आप जो फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, उसमें एक ये चीज मैं बड़ी जरूरी आप अहबाब के सामने रखना चाहूंगा कि चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हर रोज की बुनियाद पे दरबार शरीफ के साथ ताल्लुक रखने वाले और आपसे मोहब्बत करने वाले, चाहे मुरीद हैं या नहीं, आपसे प्यार करने वाले, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हर रोज कमली वाले आका हुजूर की आल पर दुरूद और सलाम के नजराने भेज के किबला शाह साहब को भेजते हैं। और किबला शाह साहब हफ्ते में या महीने में फिर एक बार वो सारा दुरूद अपने ही नाना जान इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात पर भेजते हैं। इस बात पे आप तमाम अहबाब को सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। सारे बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उलमाए किराम स्टेज की जीनत बन रहे हैं। फर्जंदे शेर सरहद अजीम मजहबी स्कॉलर साहिबजादा वाला शान साहिबजादा मुफ्ती हबीबुल मालिक साहिब लुकमानवी, आपके साथ साथ जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज अब्दुल कदीर नक्शबंदी साहिब, आप भी स्टेज की जीनत बने। मैं तमाम शख्सियात को अपनी जानब से और इंतजामिया की जानब से खुशामदीद कहता हूँ। हजरात तवज्जो मेरी जानब रखिएगा। मैं किबला पीर सैयद ताहिर जमील शाह साहिब का एक तारुफ पेश कर रहा था, वो ये कि अल्लाह ने आपको इल्म के साथ साथ अमल की दौलत से भी नवाज रखा है, ज़ाहिरी हुस्न जमाल के साथ साथ रूहानी जमाल भी अता कर रखा है। तहरीर का मैदान हो, तसनीफ का मैदान हो, तकरीर का मैदान हो, अल्लाह ने सारी सलाहियतों से नवाज रखा है। और हालात को मद्देनजर रखते हुए इस अंदाज से औलिया की तालीमात को अवामुन्नास तक पहुँचाते हैं। ना मुस्तफ़ा की तालीमात पर समझौता करते नजर आते हैं, ना
औलिया की तालीमात पर समझौता करते नजर आते हैं, बल्कि कुरान की इस आयत के मिसदाक नजर आते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। बस जब कह दिया रब हमारा अल्लाह है, अब डट गए हैं। इनके अकाबरीन देख ले, वो भी डटे नजर आ रहे हैं। अभी सैयद एहसानुल हक शाह साहब ने जो पीर कंगर की बारगाह में मनकबत पेश की, हर मिसरे के बाद यही कहा गया, अल्लाह अल्लाह करते थे, अल्लाह अल्लाह करते हैं, रब रब करते थे, रब रब कर रहे हैं। किबला शाह जी का जो मैं सोशल मीडिया का बता रहा था, आपने ग्रुप बना रखा है, रोजाना की बुनियाद पे सैकड़ों हजारों की तादाद में दुरूद शरीफ इनके चाहने वाले इन्हें भेजते हैं। आपको मैं नंबर नोट करवा देता हूं ताकि जो अहबाब इस खूबसूरत पैराए में शामिल होना चाहे आप भी जरूर शामिल हों। आप किबला शाह जी का नंबर नोट फरमा लें, 03025642 0302 आपका ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में दुरूद सलाम रोजाना की बुनियाद पे आता है। अब आप तमाम अहबाब से गुजारिश है, इंतजार की घड़ियां खत्म, आज की इस उर्स की मरकजी शख्सियत को मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। जनाब मुहतरम साहिबजादा वाला शान फैजान सैयदना उस्मान गनी, बोलिए सारे बोलिए सुभान अल्लाह। फैजान सैयदना उस्मान गनी, औलिया की औलाद देख ले, अपना तारुफ आले रसूल हो के भी उस्मान गनी की निस्बत के साथ अपना तारुफ करवाते हुए फख्र महसूस कर रहे हैं। फैजान उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। बेनूरों को क्या पता कि उस्मान कौन है? उस्मान उसे कहा जाता है जिसे मुस्तफा ने अपने दो नूर दे के जमाने में बता दिया, ये एक नहीं, इसे ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। फैजान उस्मान गनी शहजादा कबीर बादशाह सरकार, आलमी मुबल्लिग इस्लाम अल मारूफ शहजादा कबीर बादशाह सरकार, साहिबजादा वाला शान साहिबजादा पीर सैयद ताहिर जमील बादशाह साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारों की गूंज में अल्लाह के बैठे हुए, खड़े नहीं होना, सबने बैठ के रब रब करना है और इस अल्लाह के वली के शहजादे के इस्तिकबाल कीजिए। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। मैं नारे लगाऊंगा, यही नारे इस आस्थाने का फैज भी बता रहे हैं, अकीदा भी बता रहे हैं, दर्स भी बता रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, फैज़े सादाते कंगर शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल किताबहु फ़ी लिसानिल मुस्तफ़ा वश्शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी अशरह खिताबहु फ़ी बयानिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला कुल्लि शानिन व मक़ामिन व इकरामिल मुस्तफ़ा इस्मुहु अहमदुन फ़िस्समाइ व मुहम्मदुन मिनस्समाइ इला तहतिस्सरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बररतित्तुक़ा वन्नुक़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हम्द व सना अल्लाह जल्ला शानुहु के लिए, वो ज़ात हम्द व सना वाली है। दुरूद व सलाम के गजरे और तोहफे उस मदनी ताजदार इमामुल अंबिया, हम गरीबों के आका व मलजा, सरवरे कौनैन हयातुन नबी खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में कि जिन्होंने हमें अपनी उम्मत में कबूल फरमाया। दुआ बिला हिसाब उन औलिया अल्लाह के लिए
जिन्होंने खुद भी रसूल करीम का जिक्र किया और हमें भी उनका जिक्र करना सिखाया। सय्यदी व मुर्शिदी क़िबला व काबा हुजूर क़िबला वालिद गिरामी दामत बरकातुहुमुल आलिया, स्टेज की जीनत मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, सादात किराम और पिंडाल में तशरीफ फरमा उशाकाने सादात कंगर शरीफ। सामनीज़ी वकार, मेरी और आपकी खुशनसीबी हमें वो सादात, वो मशाइख, वो हस्तियां अल्लाह ने अता फरमाई। मशाइख व सादात कंगर शरीफ वो हस्तियां हैं कि जो फना फिल्लाह के मकाम पर फाइज होकर भी अपने आप को छुपा के रखते थे। मकाम फना फिल्लाह का है, लेकिन अपने ऊपर पर्दा डाल के रखा हुआ है, अपने आप को छुपा के रखा हुआ है। और दोस्तों, वली वही होता है कि जिसको अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया हो, जिसके सीने को अल्लाह ने हर चीज से भर दिया हो, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर पर्दा डाल कर रखे, उसे वली कहते हैं। वली कभी अपनी करामतें बयान नहीं करता, वली कभी अपने नाम के साथ अलकाबात पसंद नहीं फरमाता, वली कभी अपनी तारीफें पसंद नहीं करता। अरे मशाइख व सादात कंगर शरीफ वो हस्तियां हैं, वो मशाइख हैं, वो सादात हैं कि जिनके सीने को अल्लाह ने हर शे से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने आप को छुपा के रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे मशाइख की बारगाह में हाजिर हैं और आज की ये नशिश उर्से सादात कंगर शरीफ ARYQ TV के जरिए पूरी दुनिया में लाइव देखी जा रही है। सामने इस वकार मैंने और आपने अल्लाह को नहीं देखा, उस अल्लाह पर मगर हमारा ईमान है, यकीन है। उसी की बारगाह में हमारे सजदे हैं, उसी की बारगाह में हमारे रुकू हैं, उसी की बारगाह में हमारा झुकना है, उसी की बारगाह में हमारे क़याम हैं, उसी की बारगाह में हमारी दुआएं हैं, उसी की बारगाह में हमारी इल्तिजाएं हैं, उसी की बारगाह में हमारी मनाजातें हैं, उसी की बारगाह में हम सवाल करते हैं। अल्लाह को हमने देखा नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, बंदे मैं तुम्हारी शारफ से भी ज्यादा करीब हूं। करीब होकर रब ने न कभी बंदे से बात करना पसंद फरमाई, न अपना दीदार कराना पसंद फरमाया, बल्कि फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, मेरी निशानियों की ताजीम कर, मेरी निशानियों की ताजीम कर। जब तू मेरी निशानियों की ताजीम करेगा तो फिर क्या होगा? फरमाया फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, तुम्हारे दिलों को चैन मिल जाएगा। अब अल्लाह की निशानियां क्या हैं? अल्लाह ने किसको अपनी निशानी कहा? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला तू ही बता तेरी निशानियां क्या हैं? वो कौन सी तेरी निशानियां हैं जिनका तूने जिक्र फरमाया? अल्लाह फरमाता है, पहली निशानी जो अल्लाह ने कुरान में अपनी बयान फरमाई, अल्लाह फरमाता है मेरे जो बंदे हैं ना, ये मेरी निशानी है। दूसरी निशानी बयान फरमाई, जिस जगह ये कदम रख लें वो जगह भी मेरी निशानी है। तीसरी निशानी बयान फरमाई, जिस चीज की निस्बत इन मेरे बंदों के साथ हो जाए वो चीज भी अल्लाह फरमाता है मेरी निशानी है। अल्लाह फरमाता है इन्ना अस्हाबल कहफ़ वर्रक़ीमी कानू मिन आयातिन अजबा, अस्हाबे कहफ़ गार वाले अल्लाह फरमाता है मेरी अजीब निशानी है। अरे पता चल गया औलिया अल्लाह की निशानी हो गए। जिस जगह वो कदम रख ले वो जगह कैसे अल्लाह की निशानी बन गई। अल्लाह फरमाता है इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह फरमाता है मेरी निशानी। अल्लाह वाले अल्लाह की निशानी, जिस जगह वो कदम रख ले वो जगह अल्लाह की निशानी। अले हजरात गिरामी कद्र अस्हाबे काफ गार वाले 309 साल तक गार के अंदर डेरा लगाए,
वो डेरा लगाएं तो अल्लाह फरमाता है ये मेरी अजीब निशानी है। जगह कैसी अल्लाह की निशानी हो गई। माई हाजरा सलामुन अलैहा सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी, चक्कर लगाए, जो ही माई हाजरा सलामुन अलैहा के कदम सफा और मरवा के दरमियान लगे, अल्लाह को उनकी ये अदा इतनी पसंद आ गई, उसको अपनी निशानी फरमा दिया। तीसरी निशानी सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, उसको निस्बत सालेह अलैहिस्सलाम से हुई तो अल्लाह ने उसको भी अपनी निशानी फरमा दिया। अल्लाह वाले अल्लाह की निशानी हो गए। हाँ जी, जिस जगह वो कदम रख लें वो जगह अल्लाह की निशानी, और जिस चीज की निस्बत इन अल्लाह वालों के साथ हो जाए वो चीज भी अल्लाह की निशानी। सामने जी वकार, जिस जगह ये कदम रख लें, आप कुरान उठाएं, आप हदीस उठाएं, वो जगह आम नहीं रहती, खास बन जाती है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आपकी तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह का घर है और उस घर में मताफ है, वहां अगर एक नमाज पढ़े तो 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है। लेकिन अल्लाह महबूब से क्या फरमाता है, मुसल्ला कहां बनाना है, नमाज कहां पढ़नी है, जहां मेरे इब्राहिम के कदम लगे हैं। हाँ जी, मकाम इब्राहिम क्या है? अगर इसका हम सिंपल सा आंसर दें तो वो यही बनता है, जिस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब के घर की तामीर की, ये वो पत्थर है। लेकिन आज आप उन हस्तियों के उर्स में आए हैं, वो हस्तियां कि जिनको कुरान से बड़ी गहरी मोहब्बत थी, अरे जिनको कुरान से मवद्दत थी और जिनको कुरान से इश्क था, जिनको कुरान से प्यार था, जो डूब डूब कर कुरान पढ़ा करते थे, कुरान में डूब कर कुरान की तिलावत फरमाते थे। हुजूर में किबला व काबा आला उबाला, मेरे जद्दे आला, मेरे जद्दे अमजद हुजूर किबला बादशाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका कुरान पढ़ने का ये तरीका होता था। आप जब कुरान की तिलावत फरमाते तो उस वक्त के लोग लिखते हैं, उस वक्त के लोग बताते हैं, जब बादशाह साहब कुरान की तिलावत फरमाते तो जो परिंदे आसमान में उड़ रहे होते थे वो भी दरख्तों पर बैठकर बादशाह साहब की तिलावत सुना करते थे। आप खुद अंदाजा लगाएं हुजूर बादशाह साहब किस कदर कुरान में डूब कर तिलावत फरमाते थे। तो मैं कहता हूं इस उर्स में आए तो कुछ इल्मी कुरानी लंगर भी लेकर जाएं, खाली हाथ घरों को ना लौटें। हाँ जी, मैं अर्ज कर रहा था मकाम इब्राहिम क्या है, मकाम इब्राहिम क्या है? इमादुद्दीन इब्ने कसीर की तफसीर उठाएं, इस तफसीर का सूफिया से कोई ताल्लुक नहीं। ये लिखते हैं कि इस्माइल की जोजा, आपकी तवज्जो चाहूंगा, इस्माइल की जोजा जिस पत्थर पर इब्राहिम के कदम रखकर धोती थी ना, ये वो पत्थर है। इस्माइल की जोजा इब्राहिम की बहू मोहम्मद मुस्तफा की दादी, मुस्तफा के दादा इब्राहिम के कदम जिस पत्थर पर रखकर धोती थी ना, ये मकाम इब्राहिम वो पत्थर है। अल्लाह फरमाता है इस पत्थर पर आकर पेशानी को रख लो, इसकी सीधी लाइन में पेशानी रख लो, मैं तुम्हारे हज को कबूल कर लूंगा। मौला तेरा घर है ना, तो अपने घर में मेरी पेशानी रखवा। मोरा तेरा मौला मताफ है ना, बारी ताला वहां मेरी पेशानी रखवा। या अल्लाह तेरे घर की दीवारें हैं ना, तो वहां उन दीवारों के साथ मेरी पेशानी रखवाना। ये तू इब्राहिम के पांव धोने वाले पत्थर पर मेरी पेशानी क्यों रखवा रहा है? ये तू खलीलुल्लाह के पांव धोने वाले पत्थर पर मेरी पेशानी क्यों रखवा रहा है? मेरे हज की कबूलियत के लिए अल्लाह फरमाता है तुम अपना कलेम भूल गए हो। एक तरफ मेरा वेड़ा हो, मैं और आसान कर देता हूँ। एक पासे अल्लाह फरमांदे मेरा वेड़ा होवे ते दूजे पासे मेरे यारां दा डेरा होवे। मैं इन्नी इज्जत, इन्ना मकाम, इन्नी फजीलत अपने वेड़े नू नहीं देंदा जितनी इज्जत यारां दे डेरे नू देंदा। हाँ,
हाँ जी, ये मकाम इब्राहिम की डिफिनेशन है, इसको पल्ले से बांध लें। हाँ जी, सामने जी वकार, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, फिर अल्लाह क्यों फरमाते वत्तखिज़ मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, तो पता चला जहां अल्लाह के प्यारों के कदम लग जाएं वो जगह आम नहीं रहती, खास बन जाती है। हाँ जी, आप कुरान उठाएं और उसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ें। और कुरान भी वो जब बंदा हज पर जाए, वहां से जो ब्लू कलर का कुरान लेकर आता है, उसका पारा नंबर 15 खोलें, पहली आयत की तिलावत करें, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। इसका तर्जुमा भी पढ़ें और इसकी तफसीर भी पढ़ें कि पाक है वो ज़ात जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदे खास को ले गई, कहाँ? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। आगे फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, किसमें? वहां अल्लाह ने बरकतें रखी। अरे बरकतें क्यों रखी? आप उस कुरान का तर्जुमा उठाएं, तफसीर उठाएं, उस कुरान में लिखा है वहां अल्लाह ने बरकतें इसलिए रखी कि वहां अल्लाह के नबियों के मिज़ार हैं। अरे ये कुरान पाकिस्तान में नहीं छपा, हिंदुस्तान में नहीं छपा, जो हाजी हज पर जाए वहां से लेकर आता है, उस पे लिखा है जहां अल्लाह के वलियों की कब्रें हैं वो जगह आम नहीं रहती, खास बन जाती है। अल्लाह वहां बरकतें रख देता है। तो दोस्तों, सफा अलग पहाड़ है, मरवा अलग पहाड़ है। अल्लाह को अपनी महबूब बंदी की अदा पसंद आई, बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का दौड़ना पसंद आ गया। माई साहिबा जहां से दौड़ कर गुजरी, अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को हुक्म फरमा दिया, जहां से बीबी साहिबा दौड़ कर गुजरी है तुम भी दौड़ा करो, जहां से ये चल कर गुजरी है तुम भी चल कर गुजरा करो। बुखारी शरीफ उठाएं, बाब अल मसाजिदु फिल बुयूत, मस्जिदें घरों के अंदर। हुजूर के एक सहाबी हजरत उतबान रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं बारी ताला, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बूढ़ा हो गया हूँ, जिस्म कमजोर है, हाँ जी लागर हो गया हूँ, नजर भी कमजोर हो गई है। जब बारिश होती है तो मेरे घर और मस्जिद के दरमियान नदी आ जाती है, मैं मस्जिद नहीं जा सकता। हुजूर करम फरमाइए, मेहरबानी फरमाइए, लजपाली फरमाइए, मेरे घर तशरीफ ले आए, आकर 2 रकात नमाज नफल अदा फरमा दें। जहां आप नमाज पढ़ेंगे, जब मैं मस्जिद ना जा सका वहीं मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ लिया करूंगा। अब ये कौन कह रहे हुजूर की बारगाह में? सहाबी। और बारगाह किसकी है? मुस्तफा की है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मेरे सहाबी अल्लाह ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया, जहां चाहो नमाज पढ़ो तुम्हारी नमाज हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया ए उतबान, कल घर पे रहना मैं आऊंगा। हाँ, कल घर पे रहना मैं आऊंगा। दूसरे दिन हुजूर घर से बाहर निकले तो देखते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी खड़े हैं। दोस्तों, हुजूर का साया नहीं था, लेकिन सिद्दीक़ अकबर सारी जिंदगी हुजूर के साथ साया बनकर रहे। हाँ, हमारे नक्शबंदियों के इमाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर, तो आप और हुजूर अलैहिस्सलाम उतबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी। हज़रत उतबान बाहर तशरीफ लाए, क्या देखते हैं? कुल कायनात का आका खड़ा है,
हाँ जी, वद्दुहा के मुखड़े वाले सरकार खड़े हैं, वल्लैल जुल्फों वाले आका खड़े हैं, आमीना का लाल खड़ा है। अर्ज करते हैं हुजूर अंदर तशरीफ ले आइए। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए। हुजूर ने फरमाया उतबान नमाज कहाँ पढ़नी है? हुजूर इस कोने में तशरीफ ले आइए। हदीस शरीफ के लफ्ज़ हैं, हुजूर आगे खड़े हैं, अबू बकर सिद्दीक उतबान पीछे खड़े हैं। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद हदीस के लफ्ज़ हैं, सिद्दीक हदीस के लफ्ज़ हैं, उतबान का ये मामूल था जब बारिश होती या किसी उज़र की बिना पर मस्जिद ना जा सकते, वहीं पर नमाज पढ़ते जहां हुजूर के कदम लगे हैं। सहाबा का अकीदा पता चल गया। वो सहाबा से प्यार करने वालों, सहाबा का इश्क सीने में बसाने वालों, सहाबा के नारे लगाने वालों, सहाबा का अकीदा भी सुन लो। सहाबा का ये अकीदा था जहां मुस्तफा के कदम लग जाए वो जगह आम नहीं रहती, खास बन जाती है। हाँ, उस जगह का मकाम बढ़ जाते। आगे चलिए, हुजूर अलैहिस्सलाम हज के सफर के लिए तशरीफ ले गए। मदीना शरीफ से निकले, मक्का जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक भी आपके साथ हैं, फारूक आजम के साहबजादे अब्दुल्ला बिन उमर भी साथ हैं। हाँ जी, और अब्दुल्ला बिन उमर का बचपना है। हाँ जी, अभी स्टूडेंट हैं और एक नोटबुक एक कलम भी साथ रख ली सफर की रुदात लिखने के लिए। जब हुजूर सफर के दौरान जहां आराम फरमाते, अब्दुल्ला बिन उमर नोटबुक और लिखते यहाँ पर हुजूर ने आराम फरमाया। जहाँ हुजूर नमाज अदा फरमाते, अब्दुल्ला बिन उमर नोट खोलते और लिखते यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई। एक जगह गुजरते हुए हुजूर ऊंट पर सवार हैं, तो दरख्त था, दरख्त की टहनियां थी, तो हुजूर ने सर को झुका लिया। अब्दुल्ला बिन उमर ने नोटबुक खोली और लिखा, यहाँ से गुजरते हुए हुजूर ने सर को झुका लिया। अब्दुल्ला बिन उमर ने ये सारी बातें किताब में लिख दी। जब हुजूर ने ज़ाहिरी पर्दा फरमाया, उसके बाद जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, आप फिर हज के सफर के लिए निकले। अब्दुल्ला बिन उमर भी साथ हैं और अब्दुल्ला बिन उमर ने वो नोटबुक जो हुजूर के साथ सफर में लेकर गए थे उसको साथ रख लिया। अब फारूक आजम जहां पर हुजूर ने आराम फरमाया, फारूक आजम वहीं काफिले को रुकवाते, आराम फरमाते। जहां पर हुजूर ने नमाज अदा फरमाई, फारूक आजम वहीं काफिले को रुकवाते और नमाज अदा फरमाते। वो दरख्त जो जिससे गुजरते हुए हुजूर ने सर को झुका लिया, इस बार फारूक आजम आए, दरख्त तो नहीं था लेकिन आपने फिर भी सर को झुका लिया। मुझे बताओ, ये जो सारे अरकान कर रहे हैं, क्या ये हज के अरकान हैं? नहीं, हज का रुकन तो ये मिना में जाएं, मुज़दलिफा में जाएं, हाँ जी, तवाफ करें, सफा मरवा की साई करें। ये हज का रुकन तो नहीं। जहां पर हुजूर ने आराम फरमाया वहीं पर आराम फरमाना है, या जहां पर हुजूर ने नमाज अदा फरमाई वहीं पर नमाज अदा फरमानी है। ये किसका अकीदा है? फारूक आजम और अब्दुल्ला बिन उमर का अकीदा है कि जहां जहां हुजूर ने नमाज के लिए रुके, अब्दुल्ला बिन उमर और फारूक आजम वहीं नमाज अदा फरमाई। जहां जहां हुजूर ने आराम फरमाया, फारूक आजम अब्दुल्ला बिन उमर ने वहीं आराम फरमाया। अरे उनका अकीदा पता चल गया। जिस जगह को हुजूर के साथ निस्बत हो जाए, जहां हुजूर के कदम लग जाए, वो जगह आम नहीं रहती, खास बन जाती है। सहाबाए किराम का दौर आया जहां पर हुजूर ने नमाज अदा फरमाई थी, सहाबाए किराम ने वहां पर 35 मस्जिदें बनवा दी। अल्लाह फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, मेरी निशानियों की ताज़ीम कर। कौन अल्लाह की निशानी? अल्लाह वाले अल्लाह की निशानी। जिस जगह वो कदम रख लें वो जगह अल्लाह की निशानी, और जिस चीज की निस्बत इन अल्लाह वालों के साथ हो जाए वो चीज अल्लाह की निशानी। तो सामने ज़िक्र हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद गिरामी है, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, जब मैं गुनाहगार को गुनाह करता देखता हूँ मेरा गजब जोश में आता है। फ़ैज़ा नज़रतु इला इमारत बयूती, जब मेरी नजर मेरे घरों मस्जिदों में पड़ती है, वहाँ हालत सजदा में रोते हुए अपने बंदों को देखता हूँ, उन वलियों को देखता हूँ, बंदगाने खुदा को देखता हूँ। अल्लाह फरमाता है, वो जो मेरा गज़ब जोश में आ रहा होता है जब उन इबादत गुजारों की इबादत को देखता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं गुनाहगारों से भी अज़ाब को उठा लेता हूँ। ये अहलुल्लाह की जिक्र की बरकतें हैं। और मशाइख व सादात कंगर शरीफ
आज पूरी दुनिया में ARYQ टीवी के जरिए इस महफिल को उर्स की लाइव देखा जा रहा है। मैं सोचता रहा ये क्या ऐसी बात है कि आज पूरी दुनिया में सादात कंगर शरीफ का जिक्र हो रहा है, सुना जा रहा है। अल्लाह का तो वादा है ना, अल्लाह ने अपना वादा सच करना है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। अरे सादात कंगर शरीफ के मकाम को कोई अकल वाला समझ नहीं सकता। अकल वालों की समझ में सादात कंगर नहीं आ सकते। इश्क वाले इनके मकाम को भी समझ लेते हैं, शान को भी समझ लेते हैं, और इश्क वालों ने इनके मकाम को समझा भी है, इनकी शान को समझा भी है, और अपना सब कुछ अपने मशाइख पर कुर्बान करके दिखाया भी है। क्योंकि अकल वालों के नसीबों में कहां ज़ोक़े जुनू, हाँ जी, अकल वालों के नसीबों में कहां ज़ोक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, और बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका, वो जो मुजरिम को शहंशाह बना देते हैं। और अल्लाह 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 किए जाने से अल्लाह न मिले। अरे ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह मेरी इस हाजिरी को मेरे मशाइख हो सादात कंगर शरीफ के सदके कबूल फरमाए। इस दरबार पे मैं जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं उनको दावत देता हूँ, दावत मोहब्बत देता हूँ। इस दरबार सादात कंगर शरीफ पर जरूर हाजिरी दें। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इस दरबार पर कोई बीमार आया है, यहाँ आकर मशाइख की बारगाह में अर्ज की, उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने उसकी बीमारी को दूर कर दिया। कोई कैद में फंसा हुआ आया, मशाइख की बारगाह में अर्ज की, इनके वसीले से दुआ मांगी, उसको रिहाई मिल गई। अरे कोई बे औलाद आया, मशाइख की बारगाह में वो हाजिर हुआ, दो आंसू बहाए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, वसीला मशाइख हो सादात कंगर शरीफ का पेश किया, अल्लाह ने उसको साहिब औलाद कर दिया। तो दुनिया में तमाम इस वक्त देखने वालों को दावत मोहब्बत देता हूँ, दरबार आलिया सादात कंगर शरीफ पे तशरीफ लाएं। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दुरूद शरीफ रोजाना की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो दरबार है जहाँ पर दुरूद शरीफ का फैज़ान भी मौजूद है, जहाँ पर हुजूर की मोहब्बत भी सिखाई जाती है, सहाबा इकराम की मोहब्बत भी सिखाई जाती है, अहले बैत की मोहब्बत भी सिखाई जाती है। इनकी मोहब्बतों के चिराग सीनों में जलाए जाते हैं। करोड़ों की तादाद में दुरूद शरीफ अब तक हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया जा चुका है। सामने जी वकार इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए रोजाना की बुनियाद पर आप भी अपना दुरूद शरीफ सादात कंगर शरीफ की बारगाह में पेश करें। 030256424143 इस ग्रुप में शामिल होने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें और आपका दुरूद पाक भी रोजाना की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया जाएगा। करोड़ों की तादाद में अब तक दुरूद शरीफ हुजूर की बारगाह में पेश किया जा चुका है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह मेरी इस हाजिरी को मशाइख के सदके अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक एहसान